इज माई स्क्रीन गॉन और इज इट विजिबल टू यू? आप स्क्रीन गया क्या मेरा? दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कोई बताएगा मुझे, स्क्रीन दिख आहे रही है? स्क्रीन आहे, वी कैन सी द स्क्रीन, ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स. ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है। सो क्लिनिकल स्टैंडर्ड जो है वो 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड है फिलहाल तो। जल्दी ये 20 होने वाले हैं, लेकिन यू आर लकी कि आपको सिर्फ 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है। सो first clinical standards talk about provide screen for key clinical condition that may lead to complication during pregnancy. ठीक है। सो ये जो है, ये स्टैंडर्ड बात करता है आप एंटीनेटल केयर में जो भी प्रोसीजर्स करते हो, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो करते हो, स्क्रीनिंग जो करते हो, वो क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या क्या मैंडेटरी टेस्ट होने चाहिए फॉक्सी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो यहाँ पे दिया गया है। वो डिटेल में हम लोग सेशन में बात करेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड बात करता है प्रोवाइडर प्रिपेयर फॉर सेफ केयर ड्यूरिंग डिलीवरी। अभी ये सारा जो सेकेंड स्टैंडर्ड है, ये बात करता है सारे प्रिपरेशन के बारे में, जो आपका ओटी है, एलआर है, उसके बाद आपका ओपीडी है, उसके बाद आपका स्टरलाइजेशन एरिया है, उसके बाद वॉट एवर और कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो आप, जैसे किट्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। आपके बायोमेडिकल वेस्ट के डब्बे बराबर लगे हुए हैं, आप हैंड वॉशिंग प्रॉपर करते हो, आपका हैंड वॉशिंग स्टेशन बराबर है, न्यूबॉर्न कॉर्नर है, ये सारी चीजें सिर्फ देखी जाती है, ये सिर्फ वेरीफाई की जाती है, इस पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है। इस पे एक ही सवाल पूछा जाता है कि रेडिएंट वार्मर कितने घंटे पहले ऑन करना है। ठीक है। फिर आता है तीसरा स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइडर असिस्ट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एट एडमिशन। सो असेसमेंट मतलब क्या, कि आप जो हिस्ट्री टेकिंग लेते हो या फिर पीए एग्जामिनेशन करते हो, इनिशियल असेसमेंट, तो ये असेसमेंट इसमें आता है। ठीक है। अ, फिर चौथा स्टैंडर्ड है आप पीवी एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना चाहिए आइडियली। ठीक है। सो प्रोवाइडर कंडक्ट पीवी एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएटली, तो वो कैसे करना है हम लोग आपको बताएंगे। फिर पांचवा स्टैंडर्ड बात करता है आप प्रोवाइडर मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर अप्रोप्रिएटली। अभी लेबर का प्रोग्रेस एक ही टूल से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार है, जो है पार्टोग्राफ। ठीक है। लेकिन हम लोग सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ यूज करते हैं, जो भी अभी डब्ल्यूएचओ का अपडेटेड पार्टोग्राफ है। ठीक है, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। सो पार्टोग्राफ पे हम लोग कैसे इसको प्लॉट करना है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, ये हम लोग सिखाएंगे। ठीक है। छठा स्टैंडर्ड बात करता है रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर के बारे में। ठीक है। रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर मतलब आपको शब्द से भी समझ में आ रहा होगा, शब्दों से, वर्ड से, कि रिस्पेक्टफुली केयर कैसे करना है, सपोर्टिव केयर कैसे करना है, इसके बारे में भी हाँ, डिटेल में बात करेंगे। और इसका बहुत फायदा है नाही 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 फिजियोलॉजिकली नाही. भी, और हा. मॉरली भी। हा. ये सही है कि हम लोग सबको रिस्पेक्ट से और सपोर्टिव केयर दे। ठीक है, रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुल केयर दे और सपोर्टिव केयर दे। सातवां स्टैंडर्ड है प्रोवाइडर असिस्ट द प्रेग्नेंट वुमन टू हैव सेफ एंड क्लीन बर्थ। सो सेफ एंड क्लीन बर्थ मतलब नॉर्मल डिलीवरी कैसे करना है बेसिकली। ठीक है। सो प्रॉपर डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से आ, आ, ये कैसे करना है। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करना है। उसके बाद बेबी बॉर्न होने के बाद उसका इसेंशियल असेसमेंट कैसे करना है, इसे इसेंशियल केयर कैसे करना है, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ठीक है। रैपिड इनिशियल असेसमेंट एंड देन ईएनबीसी, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। उसके बाद प्लासेंटा का डिलीवरी, जिसको हम थर्ड स्टेज मैनेजमेंट बोलते हैं, जो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड। उसके बाद शुरू होता है 10th स्टैंडर्ड से कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, जो है पहला कॉम्प्लिकेशन है पीपीएच। पीपीएच आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर 11th स्टैंडर्ड है जो बात करता है प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया के बारे में। पहली बात तो आइडेंटिफाई करना एंड देन मैनेज करना, दोनों चीज। ठीक है। 12th स्टैंडर्ड बात करता है, 12th स्टैंडर्ड बात करता है
बेबी में जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मेजर कॉम्प्लिकेशन, वो है बर्थ एस्फिक्सिया। तो बर्थ एस्फिक्सिया हो जाने के बाद हम लोग को करना क्या है, एंड बेबी का जान कैसे बचाना है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं गोल्डन मिनट में, और देन बेबी का जान बचाना है, ठीक है। फिर 14 स्टैंडर्ड बात करता है यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है। उसमें बहुत सारी चीजें, हैंड वॉशिंग से लेके आपका बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन आता है, स्टरलाइजेशन आता है, ऑटोक्लेविंग आता है, ये सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। आप सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हो इस क्लीनिंग के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर 15वां स्टैंडर्ड बात करता है आप पोस्टपार्टम केयर में क्या क्या प्रोवाइड करते हो, पोस्टपार्टम केयर में कैसे आपको काउंसलिंग करना है, या फिर आपको एग्जामिनेशन कैसे करना है वार्ड में, या फिर फोर्थ स्टेज में आपको क्या क्या करना है पोस्टपार्टम केयर में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। 16वां स्टैंडर्ड बात करता है सी सेक्शन। सी सेक्शन जो होते हैं, सी सेक्शन मतलब एलएसएस, एलएसएस जो भी होते हैं उसको क्लासिफाई कैसे करना है और उसका ऑडिट कैसे करना है। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड है एलएसएस का रेट कम करने के लिए, ठीक है। सो उसमें हम लोग एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रॉबसन्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ, जस्ट आई कैन मूव द स्लाइड्स, आई जस्ट रीशेयर इट, ठीक है, सो दैट विल जस्ट, ओके, सो नाउ आई कैन सी इट प्रॉपरली, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या यहाँ पे? आई जस्ट स्टॉप हियर एंड आई टेक योर क्वेश्चन अगर आपको है कुछ क्वेरीज। ओके, नहीं है तो विल गो अहेड। सो बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो है उसमें सबसे पहले तो मेजर मतलब मेजर हेडिंग आपने देखा होगा अभी 16 स्टैंडर्ड का, लेकिन उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड है और कुछ वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। सब स्टैंडर्ड रहता है मतलब, सब स्टैंडर्ड मतलब उसमें जो सब पॉइंट्स है और वो सब पॉइंट वेरीफाई कैसे होंगे उसको वेरिफिकेशन क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। सो असेसर जो है आपका, एग्जामिनर जो है, वो जो वेरिफिकेशन करेगा वो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया से वेरीफाई करेगा। अभी हम लोग यहाँ से आपका ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद हम लोग असेसमेंट वगैरह में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। असेसमेंट आपका एनएबीएच का असेसर करेगा जो फॉक्सी के साथ एसोसिएटेड है, और जो खुद ओबीजीवाइन रहेगा लेकिन एनएबीएच का बंदा रहेगा वो, ठीक है। जो भी मतलब मैडम सर जो भी रहेंगे, एनएबीएच का बंदा है लेकिन ओबीजीवाइन है वो, ठीक है। तो हम लोग आपको स्टैंडर्ड पढ़ा के छोड़ देंगे, और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू you know uh, revise the things, prepare the things. We will be there to support you till last moment जब तक आपका असेसमेंट नहीं होता है। बट देन क्योंकि हम फिजिकली वहां पे नहीं है, इसलिए ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारा प्रिपेयर करना है जैसे जैसे हम लोग कंटेंट पढ़ते जाएंगे उसके बाद, ठीक है। सो मैंने बताया स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और फिर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा उस पे भी, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि स्कोरिंग कितना करना है अपने को, ठीक है। सो वी हैव 16 स्टैंडर्ड, अपने पास 16 स्टैंडर्ड है। तो 16 स्टैंडर्ड में से आपको जो पास होने के लिए क्राइटेरिया है वो है 85% आपको सही जवाब देने हैं, या फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो रहना चाहिए 85%, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर 85 के नीचे जाता है 55% तक, तो आपको आता है नॉन कंप्लायंसेस जो आपको क्लोज करने रहते हैं विद इन 15 डेज। आपको मेल आता है एक, आपको एविडेंस सेंड करने रहते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, कुछ जो भी आपको मतलब जो भी जैसा भी स्टैंडर्ड आपको आप लैक करेंगे उसमें आपको प्रूफ्स भेजने रहते हैं, एंड देन इफ दे आर सेटिस्फाइड विथ इट देन दे विल सेंड यू द सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आपको मेल आएगा एक पहले, उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा कि आपने पास किया है करके। लेकिन अगर आप 50% के नीचे जाते हो देन देर इज नो चांस टू हैव सर्टिफिकेट अनलेस एंड अनटिल यू अगेन री रजिस्टर एंड अगेन पे द फीस फॉर द मान्यता प्रोग्राम। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वैसा स्टार्टिंग से होगा आपके साथ, एंड देन यू विल हैव टू गो टू असेसमेंट।
सो जो 50% के नीचे आता है हॉस्पिटल, उसको सर्टिफिकेट ना सर्टिफिकेट मिलेगा ना नॉन कंप्लायंस मिलेगा, उनको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा। वो उनकी मर्जी रहेगी कि वापस रजिस्टर करना है। अगर उनको मान्यता सर्टिफिकेट चाहिए तो वो रजिस्टर करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो ड्रॉप में चले जाएंगे। ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू स्कोर 85% टू गेट सर्टिफिकेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। सो अभी मैंने बात किया जो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड देन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे असेसमेंट होगा इस पे। तो पहला ही स्टैंडर्ड लिया है हमने, जो है प्रोवाइड अ स्क्रीन फॉर की क्लिनिकल कंडीशन दैट में लीड टू कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ये हुआ ब्रॉड स्टैंडर्ड। उसके नीचे है सब स्टैंडर्ड, जो कि आपको 1.1 में दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन्स फॉर एनीमिया। अभी बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए भी है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के लिए भी है, फिर एचआईवी के लिए भी है। तो हम लोग एनीमिया का देखते हैं। ठीक है। सो एनीमिया में 1.1 मतलब ये सब स्टैंडर्ड हुआ, स्क्रीन्स फॉर एनीमिया। ठीक है। तो एनीमिया में तीन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है, एक एक सब स्टैंडर्ड में तीन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। तो तीन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है? एस्टिमेट एचबी एट लीस्ट वंस इन एवरी ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग, सॉरी, यूजिंग डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर और सेमी ऑटो एनालाइजर। ठीक है। सो आपको एचबी हर बार स्क्रीन करना है हर ट्राइमेस्टर में। अगर आपके पास ज्यादा विजिट्स होते हैं, एनसी विजिट, तो आप हर बार में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि एनीमिया स्क्रीन करना कितना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द लेडीज को एनीमिया का दिक्कत आता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, क्योंकि दो 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 लोगों को ब्लड लगता है। सो यहाँ पे आपको, आप अगर हर ट्राइमेस्टर में कर रहे हो तो असेसर इसके सामने यस कर देगा। ठीक है, यस कर देगा यहाँ पे। ये सब स्टैंडर्ड के वेरिफिकेशन क्राइटेरिया पे 1.1.1 पे आपको यस कर देगा। दूसरा सब वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है प्रोवाइडर नोज द क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनेमिया। ठीक है। देन उस पे ये भी आपको पता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो आपका यस है तो यस आएगा यहाँ पे। फिर प्रोवाइडर टेक्स अप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड एसेस फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथीज इन हाई रिस्क सेटिंग्स। ठीक है। सो इस पे भी आपको यस आएगा अगर आपको पता है। अगर एक भी जगह पे यहाँ पे ये जो भी सब स्टैंडर्ड है, एक भी जगह पे नो आया, एन आया, तो आपका पूरे स्टैंडर्ड का मार्क 0 हो जाएगा। ठीक है। कीप दिस इन माइंड, आपको सारा प्रिपेयर करना है, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड में पूरा प्रिपेयर करना है आपको। और ऐसे आपको 14 स्टैंडर्ड पे पास करोगे, सारा थ्रू आउट इंफॉर्मेशन रहेगा आपको या फिर प्रिपरेशन रहेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। क्योंकि 16 में से 14 85% होता है। ठीक है। अगर वो 13 भी होता है तो 85% के नीचे चला जाता है। आप कैलकुलेट कर लो चाहे तो। सो दैट इज द थिंग। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। अपन अपन एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का भी लेते हैं। ठीक है। सो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में क्या है, सब स्टैंडर्ड है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, स्क्रीन फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। सो 1.2.1 है वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, जो बात करता है फंक्शनल बीपी अपरेटस रहना चाहिए आपके पास, और स्टेथोस्कोप एट द पॉइंट ऑफ यूज इज अवेलेबल। सो एएनसी आप मोस्टली ओपीडी में लेते हैं, तो आपके ओपीडी में बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप रहना चाहिए, उसका फोटो उनको भेजना रहता है। या फिर जब वो वीडियो टूर लेंगे असेसमेंट के टाइम, तब आपको वो देखेंगे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा अगर है तो। रिकॉर्ड बीपी एट ईच एनसी विजिट, तो आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आपने बीपी लिया है, उसका मॉनिटर किया है। मतलब आप या तो कार्ड पे लिखो, या तो कोई केस शीट मेंटेन करते होंगे, या तो फाइल मेंटेन करते होंगे, उस पे ये रहना चाहिए। एक मिनट, आई एम गेटिंग वन कॉल। हेलो। हॅलो रुपाली, नाही तो हेलो। रिपोर्ट मिळाला मला. थँक्यू व्हेरी मच. हेलो। नाही का माझ्या पेशंटला आता यस। नाही 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 हाँ नको जाऊ. बोला ना। का पाठवला? नाही नको पाठवा गं मग. नाही मग हा, माझ्या घरात खूप गडबड चालू आहे. ते लगेच उड्या मारत तिकडे येतील. मी करते 1-2 दिवसात त्यांना. आणि मला आधी तर ह्यांच्याशी पण बोलायचंय. काय गं तिचं नाव? मंजू नाही का? तिच्याशी बोलायचं एकदा. मग तिच्याशी बोलून हो सगळं नॉर्मल. पण तिच्या बहिणीला थोडा प्रॉब्लेम झाला होता बाळाला. म्हणून
अब, सॉरी सॉरी, आई गॉट वन कॉल। सो मी मैं ये बता रहा था आपको कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का एक सब स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग। सो सब स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया कि बीपी इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप आपका ओपीडी में अवेलेबल है, तो वो येस हो जाएगा। उसके बाद आप हर जगह हर बार मतलब हर एनसी विजिट में आप बीपी रिकॉर्ड कर रहे हो, वो कहीं पे आपका एविडेंस मतलब आपने यू नो डॉक्यूमेंट किया है, तो वहां पे भी येस आ जाएगा। प्रोटीन यूरिया भी हर एनसी विजिट या फिर हर ट्राइमेस्टर में एक बार करना चाहिए, वो भी आपके पास रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए कहीं पे, या तो एनसी कार्ड पे या तो जहां भी आप करते हो। यहाँ पे भी आपका एस हो जाएगा। तो आपको ये भी, ये स्टैंडर्ड का भी मतलब ये सब स्टैंडर्ड का भी पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही सभी सब स्टैंडर्ड और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपको ये लाना है, तभी आपको पूरा मार्क मिल पाएगा। एक भी नो हो गया, अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे 13-12 दिख रहे हैं, 13-12 में से 11 बता दिया आपने, लेकिन एक भी नो हो गया तो पूरा स्टैंडर्ड का मार्क 0 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये जो भी है ये मतलब इसमें दिया गया है एग्जैक्टली कि कैसे आपको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया ये कैसे करना है, यू नो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया पे परफेक्टली आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर्ड रखनी है। तो हाँ एच है बरं बी का. एच बी एटलीस्ट एस्टिमेट एच बी एटलीस्ट वंस इन एवरी ट्राइमेस्टर, ठीक है। सो आपको ईडीटी वायल प्रेजेंट रहना चाहिए, अगर लैब में है तो लैब, आपका इन हाउस लैब है तो लैब में रहना चाहिए, आउटसोर्स है तो फिर आउटसोर्स है अगर लेबोरेटरी तो वो वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर रहना चाहिए, ठीक है। देन हाँ तो टेबल जाके रिसोर्सेस ये अवेलेबल रहनी तुम्हाला चाहिए, नोट जो नहीं भी दिला इसमें का. से एक चीज। एंड कैपेसिटीज में ये है कि आपको किसी को पता रहना चाहिए कि अगर डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से करते हैं तो कैसे करते हो, ठीक है। और मोटिवेशन ये है कि आप आप हर बार हर पेशेंट को स्क्रीन करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। मैंने अब सिर्फ आपको वीसीज का जो है वेरिफिकेशन क्राइटेरिया का एक डिमल्सिफाइड फॉर्म बता दिया, ठीक है। सो ये अब सब भी नहीं देखते हम लोग, ठीक है। हम लोग जब आपका स्टैंडर्ड्स लेंगे तब हम आपको बताएंगे क्या क्या रखना है, ठीक है। सो ये रेगुलर असेसमेंट वाला पार्ट जो है ये अभी डिजिटल टूल पे होता है, तो डिजिटल टूल का एक आपका सेशन होगा फार्मेक्सिस की तरफ से, वो आपको बता देंगे कि कैसे करना है वो, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक ओरिएंटेशन दूंगा उस पे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो फार्मेस एक्सेस की तरफ से एक आई थिंक सेफ केयर करके एप्लीकेशन है, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि अभी जैसे आपके हॉस्पिटल रजिस्टर हुए हैं, तो आपको एक उनकी तरफ से एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपको अगर मेल पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी है तो आपको वो क्रेडेंशियल डालने हैं वहां पे, और आप लॉगिन हो जाओगे। आप लॉगिन करने के बाद वहां पे आएगा एक सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या करना है कि आपको वो सेल्फ असेसमेंट फील करना है, जहाँ पे 16 स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं दिखेगा आपको, आपको सिर्फ सब स्टैंडर्ड तक दिखेगा। सब स्टैंडर्ड तक यस नो कहाँ पे आप स्टैंड करते हो वो लिखना है आपको, और वो जेन्युइन लिखो, क्योंकि उसका कुछ बेसलाइन का कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। उल्टा आपका अगर कम रहेगा और आपने बाद में एंड लाइन में बहुत इंप्रूव कर लिया, तो वो आपका प्रोग्रेस दिखेगा आपको, और आपको खुद को समझ में आएगा कि ट्रेनिंग का कितना फायदा हुआ आपको, ठीक है। सो वो जेन्युइनली भरो। मैं फार्मेसी एक्सेस को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी ले ले वो सेशन, क्योंकि आपको मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन फील सेल्फ असेसमेंट। तो पहले सेल्फ असेसमेंट का भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्यूआई वाला पार्ट भी है उसमें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपका जो सेशंस होंगे उसमें क्या क्या होगा आपके साथ, वो ये है कि हम लोग जैसे मैम ने बताया कि इस सेशन के बाद हम लोग सेशन 1 एंड सेशन 2 फ्राइडे सैटरडे को लेंगे, और उसके बाद उन्हीं दो सेशन का रिवीजन ट्यूसडे को होगा, ठीक है।
तो उसमें एग्जैक्टली होगा क्या क्या, ठीक है। तो क्लिनिकल सेशन होंगे, उसमें ऑब्वियसली हम आपको कुछ कुछ होमवर्क देंगे, ठीक है। फिर हम लोग हर एक सेशन में आपका प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे, किस किस चीज़ों पे, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस है, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ डिलीवरी ऐप, एमपीआर, और एमपीआर मतलब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेल्फ असेसमेंट स्कोर्स, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने किया है कि नहीं, एंड देन एविडेंसेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं या फिर प्रिपेयर्ड रखने हैं हम लोगों को, वो हम आपको हर सेशन में हम आपका देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेशंस में डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जैसे मैडम ने बताया आपको, वो ममा नटाली, नियो नटाली पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी, डिलीवरी कैसे करना है, एएमटीएसएल कैसे करना है, पीपीएच हुआ तो कैसे कंप्रेशन टेक्निक करने हैं, क्लैम्शिया में क्या करना है, केएमसी कंगारू मदर केयर कैसे करना है, ये सारी चीजें मैम आपको बता देंगे, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कैसे रहना है, एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड कैन वॉलंटियर फॉर फर्दर सेशंस, और मे बी रिवीजन सेशन में किसी को हम वॉलंटियर करने के लिए बोलेंगे, कि क्योंकि हम लोग को ये इंटरैक्टिव करना है, तो यू नो आपकी तरफ से कोई आएगा, या फिर आपकी तरफ से कोई जब लेक्चर देता है, तो वो लेवल पे देता है, एंड देन सभी को समझ में भी आता है, ठीक है। सो we always request people to volunteer and have interaction with other hospital in the session, ठीक है। सो मेंटरिंग सपोर्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम लोग क्या क्या देंगे, डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। सो आई वुड जस्ट मैं एक बार है ना, आप सोए हो कि जगह हो, ये वेरीफाई करने के लिए भाग्यश्री फ्रॉम वीनस हॉस्पिटल से पूछना चाहूंगा कि मान्यता में कितने क्लिनिकल स्टँडर्ड है। प्लीज अनम्यूट करा तुम्ही आणि मला सांगा, मान्यतामध्ये किती क्लिनिकल स्टँडर्ड सांगितले मी। अनम्यूट करा भाग्यश्री। भाग्यश्री फ्रॉम विनस हॉस्पिटल, ज्यांनी चष्मा लावलेला आहे, ब्लू कलरची ओढणी, ब्लॅक कलरची की ब्लू कलरची आय डोंट नो, ओढणी घेतलेली आहे। माईकच्या बटनवर दाबा, माईकच्या बटनवर दाबा। आवाज नाही येते तुमचा, हा आता आता म्यूट झाला, अनम्यूट झाला। किती क्लिनिकल स्टँडर्ड आहेत मान्यतामध्ये? 16. 16, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो जागे आहात तुम्ही, ठीक है। ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे सेफ डिलीवरी ऐप के बारे में। ये जो ऐप है, ये एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एक ऐसे करके लेडी खड़ी है, ठीक है, सेफ डिलीवरी ऐप। ये जो ऐप डेवलप किया है, वो मैटरनिटी फाउंडेशन ने डेवलप किया है, और ये ऐप जो है वो मान्यता के कंटेंट से इंस्पायर होके बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो कंटेंट है वो बहुत सिमिलर है मान्यता के कंटेंट से, जो भी टॉपिक्स है उससे। तो हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि ये ऐप डिलीवर करे। इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स है, इसमें बहुत सारे असेसमेंट है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं इस पे, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो प्लीज डाउनलोड सेफ डिलीवरी ऐप, आप खुद को रजिस्टर कर लो, एंड देन अभी सारे वीडियोस या फिर असेसमेंट नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर करके रख लो। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा इसमें। आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हो, आप असेसमेंट ले सकते हो, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर नॉलेज एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर मान्यता असेसमेंट, ठीक है। सो सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड करो आज के आज, ठीक है। सो ये है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, लेकिन इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सेशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। सो अभी कोर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आपका जो कोर ग्रुप है हॉस्पिटल का, जो पीपल नॉमिनेट करते हो मान्यता ट्रेनिंग के लिए, मान्यता असेसमेंट के लिए, तो वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आता है, बहुत हमारे प्रीवियस बैचेस में भी, कि हर बार लोग चेंज होते हैं। किसी ने पीपीएच पढ़ा है, किसी ने नॉर्मल डिलीवरी पढ़ा है, किसी ने पार्टोग्राफ पढ़ा है, और सभी को सभी चीजें पता नहीं। तो आप ड्यूटीज ऐसे मैनेज करो कि वो लोग वो उनका कंप्लेंट ये रहता है कि वो लोग हॉस्पिटल में नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो घर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रहता है कंसर्न कि वो घर पे गए हैं तो घर पे भी काम रहता है, ये वो।
सारी चीजें। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा सभी हॉस्पिटल ऑनर को कि उनका ड्यूटी इस प्रकार सेट किया जाए कि हम लोग 1 से 3 में फ्राइडे सैटरडे और ट्यूसडे को जो सेशंस रखे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो, कांस्टेंट जो पीपल आपने नॉमिनेट किए हैं वो अवेलेबल हो, वैसे उनके ड्यूटी ड्यूटी रोस्टर बनाओ। एंड देन वो हमेशा वो ही लोग रहने चाहिए। कभी कभी एक आध दूसरा मिसिंग रहा तो भी चलेगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2-3 लोग जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए जिनको सारी चीजें पता हो। क्योंकि असेसमेंट में ऐसा होता है कि एक को एक चीज पता है, एक को एक चीज नहीं पता है, तो देन इट इज डिफिकल्ट कि समटाइम्स असेसर आस्क डायरेक्टली टू समवन, मतलब किसी एक को पूछते हैं तो उनको वो चीज, अगर उन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो उनको वो चीज पता नहीं होगी और उसकी वजह से आपका मार्क कट हो सकता है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपने आइडेंटिफाई कर दिया। फिर टाइम और इंक्लिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। आ, उसके बाद प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जो बात नहीं कर रहा है प्लीज। खरं का? कौन बोलता है? काय करू? ओके, सो क्लिनिकल आणि मेंटरिंग सेशन दोन्ही अटेंड करायचे आहेत तुम्हाला, दोनों अटेंड करने हैं। ड्यूटी रोस्टर शुड बी मेड अकॉर्डिंगली, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट, मतलब जैसे कि वीनस हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है तो देन वी विल आस्क देम टू टीच ऑल्सो टू अदर हॉस्पिटल इन द सेशन, और मे बी यू कैन कनेक्ट पर्सनली डायरेक्टली फोन कॉल पे, या फिर आप गूगल मीट पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कोर ग्रुप का ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ज्योत्सना मैम ने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया होगा कि आपको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि एक कोई बंदा ऐसा नॉमिनेट करे आपकी तरफ से जो कि एज अ जैसे एनएबीएच में होता है क्वालिटी मैनेजर, तो मान्यता में हम लोग उसको क्वालिटी मैनेजर बुला सकते हैं या फिर कुछ और भी बुला सकते हैं, मान्यता रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से, ठीक है। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ अस, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एक बंदा रहेगा जो भी आपका टेक्निकल क्वेरीज रहेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी रहेगा, ज्योत्सना मैम के साथ कनेक्ट करना है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, तो वो ही बंदा कनेक्ट करेगा, या फिर हम लोगों को जब कनेक्ट करना है आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो देन उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन देंगे। या फिर कभी आप लेट ज्वाइन हो रहे हो या फिर कभी आप कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो उसको ही कम्युनिकेट हम लोग करेंगे, या फिर हम कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आपकी वजह से तो ये सारी चीजें हम लोग उसको ही कम्युनिकेट करेंगे, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। सो वो उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग फॉर जूम सेशन, शेयरिंग फाइल्स ऑन जूम प्लेटफॉर्म, मेंटेनिंग द हॉस्पिटल ग्रुप, जो हॉस्पिटल ग्रुप अपने बनाए जिसमें हम लोग को भी ऐड किया है, जैसे कि कोई मटेरियल है किसी को रिक्वायर्ड है तो उसको वापस चाहिए वो, या फिर जो मैं लिंक्स शेयर करता हूँ यूट्यूब के लिंक्स, जो लेक्चर्स के लिंक्स रहते हैं वो उनको वापस चाहिए, या फिर जो भी चाहिए, मैं तो वैसे वैसे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सेशन 1 का मुझे वापस चाहिए तो आपको वो ढूंढ के उनको वापस भेजना है कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। फिर सेफ डिलीवरी ऐप के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, जो भी पर्सन नॉमिनेटेड रहेगा। एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्लस इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, हैंड हाइजीन, इसके बारे में जो भी फिजिकल प्रिपरेशन है ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। देन कुछ हम लोग प्रोटोकॉल्स और पोस्टर्स साइनेजेस हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपको प्रिंट करके जहां भी रिक्वायर्ड है वहां पे लगाने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक है नॉर्मल डिलीवरी वाला पोस्टर, तो नॉर्मल डिलीवरी वाला पोस्टर लेबर रूम में लगाओ। फिर ऑप्शन क्लासिफिकेशन का पोस्टर जो है वो ओटी के बाहर लगाओ, ताकि आपको रेडी रेफरेंस मटेरियल मिल जाए जब भी आप ये करोगे, जब भी आप ग्रुप डिवीजन करोगे ऑप्शन क्लासिफिकेशन की एलएसएस का, तब आप वो देख के कर सकते हो। या फिर एएमटीएसएल का पोस्टर है वो लेबर रूम में लगाओ जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग का पोस्टर है वो वार्ड में लगाओ, उसके साथ आपके ओपीडी में लगाओ। तो आपको जहाँ पे भी लगता है, हैंड वॉशिंग का हैंड वॉशिंग एरिया पे, या फिर आपको और जगह पे कहीं पे लगता है, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट जो कॉम्प्लिकेशन प्रोटोकॉल मैनेजमेंट है पीपीएच एक्लाम्शिया, वो अप्रोप्रिएट जगह पे लगाओ, ठीक है। तो ये सारे पोस्टर मैं आपको आज या फिर कल में शेयर कर दूंगा, ठीक है।
ये गुड टू हैव है, गुड टू हैव डॉक्यूमेंट जो एनएबीएच में भी हम लोग देखते हैं। फायर एनओसी है, बीएमडब्ल्यू एनओसी है, हॉस्पिटल एफिलिएशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड एक्ट, सिटीजन चार्टर्ड है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, टर्न अराउंड टाइम है फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो ये सारे होने ही चाहिए मान्यता के लिए, ऐसा नहीं है मैंडेटरी, बट अगर होंगे तो सही है, ठीक है। जिन जिनको जो जो हॉस्पिटल लक्ष्य के लिए जाएंगे उस उनको इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इस पे दिया गया है कि आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे कैसे दिखेगा, ठीक है। सो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। पूरा आपका जो ओरिएंटेशन है वो डॉक्टर रश्मि ले लेंगी फार्मेक्सिस की तरफ से, ठीक है। आपका इसमें ओनर्स ही रहेंगे मोस्टली प्रेजेंट, स्टाफ नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें आप जब लॉगिन करते हो तब एक तो दिखता है सेल्फ असेसमेंट दिखता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला दिखता है, ठीक है। सो मान्यता और ऑन बोर्डिंग करने के बाद आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, उसके बाद आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड साइन अप। ऑन बोर्डिंग का कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कितने बेडेड हॉस्पिटल है, क्या कहाँ से हो आप, क्या क्या ये सब चीजें। एंड उसके बाद सेल्फ असेसमेंट रहता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट अभी आपको करना है सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो मैं आई विल आस्क द टीम टू कनेक्ट विथ यू फॉर दिस थिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका क्यूआई जर्नी जब स्टार्ट होगा, क्यूआई आपके सारे स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाने के बाद, सारा ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आपको क्यूआई इंप्रूवमेंट जर्नी वाला पार्ट भरना है। वो भी सेम रहेगा, जो भी आपके सेल्फ असेसमेंट में गैप्स रहेंगे वो सारे दिखेंगे वहां पे। अगर आपके 8 स्टैंडर्ड पे 8 गैप है तो 8 8 गैप दिखेंगे। वो फुलफिल हुए ही कि नहीं, उसको अपने को एविडेंस के साथ वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। और ये चीज जो है ये अभी मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना आपका फाइनल असेसमेंट होगा नहीं। क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही फाइनल असेसमेंट, ये दो चीजें मान्यता ऑनबोर्डिंग एंड क्यूआई जर्नी आपने कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपका फाइनल असेसमेंट के लिए पॉपअप ही नहीं करेगा वो, और आपको वो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें अपने को ये करनी, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए कि कैसे करना है वो, ठीक है। एक बार आपका क्रेडेंशियल आ जाने दो, देन वी विल डू इट, ठीक है। सो यही है डिजिटल सेल्फ असेसमेंट जो भी है। तो ये सब दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ओरिएंटेशन तो डॉक्टर रश्मि ले लेगी आपका, तो ये मैं स्किप कर देता हूँ पार्ट, ठीक है। एंड देन yeah, so with this we have ended this session, but then few instruction from my side कि पहली बात तो मैं अभी भी कुछ विंडोज देख रहा हूँ जो अगेन हुए नहीं है। मोनू करके एक विंडो है, फिर ओप्पो है, ये है, प्रमोदिनी है। तो प्लीज रीनेम करना सीखिए अपने फेलो नर्सेस से जो भी है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि अगर आप एक रूम में हो तो एक रूम से एक ही डिवाइस से कनेक्ट करो। ये प्रोविजन इसलिए हम लोगों ने दिया है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग अभी बोला कि अटेंडेंस वाइज इशू हो जाता है, कि घर पे जाते लोग तो अटेंड नहीं कर पाते, तो घर से आप अलग डिवाइस से ज्वाइन किया तो चलेगा। जैसे कि वीनस हॉस्पिटल है तो वीनस हॉस्पिटल की एक नर्स घर पे ऑन ड्यूटी नहीं है तो वो घर से अटेंड कर सकती है, बट वीनस हॉस्पिटल के तीनों नर्सेस एक ही रूम में है और तीनों ने अपने तीनों तीन मोबाइल से कनेक्ट किया, तो आप जब बोलने जाओगे तब आवाज इको होगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा ना मुझे कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए जब तीन हो तो किसी एक के डिवाइस से कनेक्ट करो, और देन तीन लोग ऐसे बैठो, तीन के थोबड़े दिखने चाहिए, ठीक है। So this is the thing, and uh, the last thing and very important, be punctual, be on time, ठीक है। That is very important because अगर आप टाइम से नहीं आते हो तो बहुत सारी चीजें मिस करते हो, जैसे कि प्रमोदिनी, मोनू, ये जो लेट आए हैं लोग, ओप्पो, इन्होंने सारा मिस कर दिया कि मैंने स्टार्टिंग में क्या इंस्ट्रक्शन दिए। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि अभी हमारे पास 28 पार्टिसिपेंट है, हम लोग दोनों को छोड़ के 26 लोग, मतलब आपको छोड़ के 25 लोगों का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप कुछ सिली चीजों पे टाइम गवा रहे हो, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट, टाइम का वैल्यू रखो, खुद का भी दूसरों का भी, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी पंक्चुअल। वैसे अटेंडेंस बहुत अच्छी है आपकी, मतलब पहले ही सेशन में बहुत ज्यादा विंडोज है, आई एम वेरी हैप्पी।
10 हॉस्पिटल के 25-26 विंडो, मतलब इट इज वेरी गुड, बट देन बी अटेंटिव। सो मत जाना कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो ऐसा रहता है ठीक है कवर अप हो जाता है। मतलब एक ने 24 जनों ने दूध डाला तो मैंने पानी डाला तो भी चलेगा, ऐसा होता है ना वो। दूध में मिक्स हो जाएगा वो, समझ में नहीं आएगा। तो वैसे नहीं करना है, हर एक चीज सीखनी है। और यहाँ पे हम लोग आपके मतलब ऐसा मत सोचो कि टीचर टीचर वाला इमेज रखो। हम लोग आपके फ्रेंड्स हैं, हम लोग आपको हैंड होल्ड करके सिखाएंगे, ठीक है। आपको जो भी पूछना है यू आस्क, ठीक है। वट एवर इट इज, छोटा सा सवाल रहेगा, आपको लगेगा अरे 25 लोग हैं, इनको क्या लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, तो ऐसा मत सोचो, हेजिटेट मत करो। प्लीज आस्क योर क्वेरी, जो भी रहेगा छोटा मोटा जो भी। हम लोगों को यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे हम लोगों को किसी को जज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। छोटी चीजें नहीं पता रहती, कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें पता रहती है, छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, सीखना है अपने को, ठीक है। सो विद दैट आई वुड हम लोग क्लोज तो करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ क्वेरी है इस पे, मैंने जो आपको ओरिएंटेशन दिया मान्यता की जर्नी पे, मान्यता के स्टैंडर्ड्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और आपके सेल्फ असेसमेंट पे, किसी को कुछ पूछना है? भाग्यश्री आपको कुछ पूछना है? आप हंस रहे हो, तुम्हाला काही विचारायचंय भाग्यश्री? हाँ बोला, मान म्यूट करून बोला. विचार असं विचारायचं होतं ते. टेक्निकल असेल तर ते आपण सेशन मध्ये डिस्कस करूया. ओके ठीक आहे. हा, ते सेशन मध्ये होईलच कवर. येस. अजून काही असेल, ह्याच्याबद्दल काही असेल तर विचारा. इसके बारे में कुछ होगा? आज जो मैंने मतलब आपको जर्नी बताया और फिर सेल्फ असेसमेंट बताया, इसके बारे में कुछ अगर आपको सवाल है तो पूछिए. Yeah, hi, Dr. Manjeet. Shraddha from Phadke Hospital, Pune. Yes, ma'am. Good Yeah, afternoon. I just wanted to know, are you going to share this PPT with us? If you want, I will surely. Yeah, that will be a favor because who are non-technical people and who are the new joiners in this, it will be easy for them to go ahead with it. Sure. We'll share this. Right, Sure. We'll share can this you- over group. You just refer to the PPT. Am I Yeah. audible? Yes, Thank you you. are, ma'am. Yeah. So So this is Dr. Sumit here from Aviva Hospital, Nasik. Actually, I also had a similar query because it was not possible for me to arrange everybody's duties on same timing. So then definitely my sisters are going to ask for the recorded session again. So if you Okay. could please share with us also, we'll be then at least, or I can, of course, I also was late today, so at least we can just come on track so that हम वो जो मिस कर दिया है वो देख के हम प्रॉपर ट्रैक पे Sure. आ जाए नेक्स्ट सेशन तक, है ना? Sure. Sumit ma'am, it's a usual protocol that Yes. after all the lectures, immediately after the sessions, we send Okay. the recordings and the poster immediately within 24 hours. That's also I have so mentioned. nice. That Right. also I've mentioned in my Right, WhatsApp you first. have. So Correct, don't correct. worry, but you please cooperate with us. We'll be Yes. will be helpful day and night for you. Just don't worry. Definitely, ma'am. We'll make sure that even if my staff is even if not available on Tuesday, like that evening and night staff, it's very difficult for them to come back. So it's okay. We will make sure that we everything is on track by the next session. And Ma'am, if not, so yeah. Ma'am, you said you had problem on Tuesdays. So I should actually not mislead you, but Tuesdays will be a revision session. It's okay, ma'am. It's So absolutely so fine. it's okay if they don't attend. Just let one or two attend. Yeah. But let them attend on Friday and Saturday so that Yeah. you can take the revision, or anybody intelligent It's person okay. who, yeah. Yeah, So, ma'am. I've spoken to them. So even if Friday, Saturday को भी अगर एक आधा, two, three people miss, it's going to be okay because then recorded sessions देख के we are going to come back on track, and whatever doubts we have Tuesday को then we can just cover up, है ना? correct. Sure, ma'am. Now, That's out of the owners, I feel only Phadke madam's representative is there. Sumit Kaur madam herself is there. And from Care Banjara. I would like to request you all that, unless and until you access or assess the QI or the self-assessment with the Pharmac, you will not enjoy the session and you will not know where your staff stands. So please Okay. take it seriously. Otherwise, what happens at the last moment? Now, the batch which we are facing yesterday, this last batch which we are having, they are appearing for the assessment, but still they have not given their end-line assessment.
Okay. So it becomes a Sure. problem. So please take interest, and within this week Yeah, only. because now we'll onwards, yeah. ma'am, it will be mandatory to fill your QI journey and also the self-assessment, because assessment is happening on digital platform itself, and your certificate will also get generated from that platform only to your email Right, ID. right. So the thing is, you have to take that seriously too, with Sure. the clinical sessions and training. So yeah. We will Sure. also ask from someone from Pharmaxis to guide you on this, so that you will get the things fast, because we have to Absolutely. do it fast for this batch. So yeah. And about recording, I would like to tell you that the recordings will be available on YouTube channel. I will just upload the all the things, and I will share the link with you. But then if you subscribe the channel, you will get the recording from old batches also, and if you want to access that. So yeah, there are recording available from previous batches as well, but then your link will be exclusively shared on the group after the session. Okay, fine. Thank you so much. Yeah. Yeah. Yes. Now, one more technical difficulty from our side is we fully understand that is a waste of time in saying all these things. But I would like to repeat that everybody should open. सगळ्यांनी त्यांचे windows open करायला पाहिजे. We also feel little hurt की तुम्ही लोक आमचा चेहरा सुद्धा बघायला तयार नाही. You are not willing to show your faces. So it becomes a little embarrassment. अँड वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन्स. जर तुम्हाला वाटत असेल की विंडो ओपन झाल्यावर आम्ही प्रश्न विचारणार आहोत, तर असं नाही. आम्हालाही आनंद होतो की आम्ही कोणाशी बोलतोय. तर मला खूप आवडेल की जर समजा अगरवाल हॉस्पिटलमध्ये मी इतकं फोन करते सगळ्यांना, तर तिथली मॅडम कोण आहे की मी जिच्याशी बोलली. आता आय एम व्हेरी हॅपी टू सी सुमित मॅडम अँड टॉकिंग विथ अ ब्युटिफुल स्माइल शी इज हॅव्हिंग ऑन अ फेस. नंतर केअर बंजारामधले Thank you, ma'am. लोक आले तर खूप छान वाटतं. वी फील नाईस that we've been looked after also. तर प्लीज सगळ्यांनी त्यांचे विंडोज ओपन करा ऍटलीस्ट फॉर सम टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. आणि अजून एक आय वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मला सगळ्यांना सांगावंसं वाटेल, मुझे सबको बताना है कि आपको आपका अटेंडेंस भेजना ही भेजना है. जैसे मैंने बोला है, सो द ओनर्स और द इंचार्जेस प्लीज सी टू इट कि वो अपने अटेंडेंस भेजते हैं. मैं आई एग्री कि मैं मान्य करते एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन मुझे बहुत बार कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो प्लीज डोंट गेट एंग्री विथ मी और डोंट गेट इरिटेटेड विथ मी. टेक्निकल थिंग्स आई हैव टू फॉरवर्ड फ्यू थिंग्स टू फॉक्सी, दैट्स व्हाई आई एम आफ्टर यू ऑल. तो Right. अगर मैंने 2-4 बार फोन किया तो प्लीज रिसीव द फोन कॉल एंड आंसर मी. अगर आपको आंसर नहीं करना है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करो कि मैडम आप क्या चाहती हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बोलूंगी. आई अग्री कि सिस्टर लोग सब ड्यूटी पे रहते हैं एंड आई विल नॉट ट्रबल दी ओनर्स, आई प्रॉमिस यू ऑल. लेकिन ये जो मेरे साथ है, जो निकिता है, शीतल है, जिन्होंने मैंने जिनको इंचार्ज किया है, उन्होंने मेरे साथ Yeah. कम्युनिकेट करना चाहिए. ओके, आई थिंक द सेशन इज ओवर नाउ. मंजीत सर, should we say goodbye? yes. So see you on Friday. Sorry. So first session हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से 1 to 3 PM. बी ऑन टाइम. ठीक है. मैं ये पीपीटी एंड देन ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करता हूँ विद इन 24 आवर. ठीक है. और जो भी रिसोर्स मटेरियल है वो भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. ठीक है. So then you will have reference material also and the formats also. ठीक है. I will send the link immediately for Friday. तो प्लीज मुझे थम्स अप देना. ओके, बिकॉज मैं थोड़ी बूढ़ी हूँ ना, तो थोड़ी सा मुझे याद आने में थोड़ा डिफिकल्टी रहता Not है. at all, ma'am. Yeah, so so that's why if you give a big thumbs up, I'll be very happy. Yes. So Friday and Saturday we'll be taking 1 to 3. So मंगळवार आपला रिव्हिजन डे असेल. शुक्रवार आणि शनिवार आपण सेशन क्लिनिकल सेशन्स घेऊ. ओके. Okay, so with that note, I will end the session. मैं end करता हूँ session. Session end करता हूँ मैं. Thank you so much for attending, and I'm very overwhelmed with the attendance. ठीक है. Very nice. Keep this. I mean, Thank you. keep this up. Thank you. Thank you. Thank you very much. See you on Friday. Care Hospital, sorry, and thank you for taking your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.
निकिता, उज्ज्वला, बाय बाय. Thank you, madam. फडके हॉस्पिटल, श्रद्धा मॅडम, भाग्यश्री मॅडम, बाय. थँक यू. नाईस मीटिंग यू. या थँक्यू. Thank you, madam. गुड बॅच. बॅच छान आहे. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam.